रघुपति समलेखो। ये राम जी का स्वभाव है। एक बात ध्यान देना, मैं बहुत अंतर मानता हूँ। राम जी धर्मा अवतार हैं, वो कन्हैया जी प्रेमा अवतार हैं। राम जी धर्मा अवतार हैं, कन्हैया जी प्रेमा अवतार हैं। धर्म में मर्यादा होती है, लेकिन प्रेम में कोई मर्यादा नहीं। रात में जन्म ले लो, रात रात जेल से भाग जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? धर्म में मर्यादा है, लेकिन प्रेम में कोई मर्यादा नहीं है। इसलिए संत जन गाते थे, अरे भगवान री रेला, भगवान री रेला रिझाए ला कवन गुण से।
स्वभाव संभालना है, क्षमा करना। भगवान राम धरती में मर्यादा पालन करने के लिए आए। जरा विचार करना, राम के जीवन में क्या आदर्श था, उस बात पर हम गहरी बात से विचार करेंगे, अपने समय अनुसार बातचीत करेंगे। आप चिंता न करिएगा। क्या आदर्श था, कैसा आदर्श माँ का होना चाहिए, कैसा आदर्श पिता का होना चाहिए और कैसा आदर्श भाई का होना चाहिए, ये हमें रामायण सिखाती है। एक बार मुझसे पूछा गया था कि महाराज जी रामायण और महाभारत में क्या फर्क है, एक लाइन में उत्तर दीजिए। एक लाइन में उत्तर मांगा था, एक लाइन में उत्तर दीजिए। हमें सोच में पड़ गया, बेचारा अंधा आदमी एक लाइन में क्या उत्तर देगा। बोले रामायण और महाभारत में अंतर क्या है। मैंने कहा जो हो रहा है वो महाभारत है और जो होना चाहिए वो रामायण है। जो हो रहा है वो महाभारत है और जो होना चाहिए वो रामचरितमानस है। राम जी के जीवन में कितना बड़ा सार तत्व। राम जी अपनी माँ को कितना स्नेह करते थे। आइए राम के स्वभाव पर हम भली भांति थोड़ा सा विचार करें। माँ क्या है जीवन में। जब राम जी वनवास आ जाने लगे, सीता जी आ गई। कितना चौड़ा अनुरोध रखा हस्बैंड के सामने। राखी गए अवधि जो अवधि लग, हो रात जानी गे प्राण। दीन बंधु सुंदर सुखग, शील स्नेह निधान। सीता जी ने कहा राम, अगर आप मुझे 14 वर्षों तक जीवित समझ रही हैं, तब तो आप मुझे यहाँ छोड़ जाइए, अन्यथा ले जाइए। विचार करना, एक तरफ राम में माँ की भक्ति और दूसरी तरफ सीता जैसी मरने जीने की, सीता जैसी पत्नी की मरने जीने की समस्या। राम जी ने साफ इनकार कर दिया। जब जब मात करी सुध मोरी, हो यही प्रेम विवश मति भोरी। तब तब कही तुम कथा कहानी, ओ प्यारे समझाइए सुंदर मृदवानी। ये राम में माँ की भक्ति है। अरे विचार कर लेना, जिसकी कुख से पैदा हुआ बेटा, अगर महाराज जी मंच में जाए बता देना तो पता नहीं चलेगा। दिवाकर जी आपकी ड्यूटी होगी। जिसकी माँ से, जिस माँ की कुख से पैदा हुआ बेटा अपनी माँ को माँ कहने के लिए तैयार नहीं है, उस माँ का भी राम के व्यवहारिक जीवन कार्यकाल में आदर है। यह है राम का स्वभाव। हमें लगता बात आपको की समझ में नहीं आई। जिस माँ की कुख से पैदा हुआ बेटा अपनी माँ को माँ कहने के लिए तैयार नहीं है, उस माँ का भी राम के व्यवहारिक जीवन कार्यकाल में आदर। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे वो माँ कौन है और वो बेटा कौन है। वो माँ है कैकेयी, वो बेटा है भरत। जिस दिन से भरत को पता चला कि राम को वनवास हुआ, उसी दिन से भरत ने प्रतिज्ञा कर ली, अभागिनी बस अब आज के बाद मैं तुझे कभी माँ नहीं कहूंगा। वो स्वामी जी ने गीता बलि में प्रमाणित किया कि कैकेयी जब लग जियत रही, तब तक भरत माँ तो कहे मुख भर कबहु न बात कही। जब राम जी लौट के वनवास से आए, कैकेयी अम्मा ने राम जी को एक दिन बुलाया, कहा राम मेरी एक इच्छा है, उस इच्छा की पूर्ति कर दो। हनुमान जी बीच में आ गए। हनुमान जी बोले पहले हमारी बात सुनो, बाद में अम्मा की सुनना। राम जी बोले क्या है। हनुमत बोले राम जी और बात मेरी सुन ले, ओ कैकेयी को वरदान प्रभु सोच समझ के दे। बोले प्रभु अम्मा की बातों में सोच समझ के आना। पिताजी से 14 का मांगा था, आपसे 28 का मांगे, कोई ठिकाना है क्या। इसलिए एक काम करना, इनकी बात में थोड़ा समझ के आना। राम जी बोले अपना काम करो, क्या समस्या है। हनुमान जी चले गए। राम जी ने कहा बोलो भैया आपको क्या चाहिए, जल्दी बताओ। कैकेयी रोने लगी, बोली प्रभु
बेटा राम, जिस दिन से तुम गए हो मुझसे भरत ने माँ कहना बंद कर दिया। अगर तुम चाहो तो इस जीवन में भरत फिर से मुझे माँ कह दे। राम जी ने कहा प्रयास करूंगा। सरयू जी में चारों भाई स्नान कर रहे थे। राम जी ने सिफारिश तो लगाई, किंतु प्रणवीर भरत ने क्या उत्तर दिया कि कई के आंसू बिलोक प्रभु बोले बेन, ओ भैया भरत बात एक तुमसे कहूंगा मैं। भरत ने कहा क्या आज्ञा है कृपा निधान, और दीजिए गुसाई उसे सिर धर सहूंगा मैं। अंत में भरत ने विचार किया, आज प्रभु के महल में रहे हो, ऐसा ना हो कि मुझे उसको अम्मा कहने की आज्ञा दे दे। तो भरत ने कहा प्रभु मैं आपका एक काम नहीं कर पाऊंगा। बोले क्या? बोले बन बन फिराया, बन बन फिराया सीता माता को अजिसने मेरी, उस कुटिल अभागनी को माता ना कहूंगा मैं। उसे आज्ञा मत दीजिएगा। एक बार मैं कथा कर रहा था, उत्तर प्रदेश में आपके यहाँ औरैया है, औरैया जानते हैं क्या आप लोग? औरैया में कथा चल रही थी तो एक पत्रकार खड़े हो गए, बोले महाराज जी तब तो ऐसा लगता है कि भरत ने माता पिता दोनों से हाथ धो बैठे। मैंने कहा क्यों? बोले पिता तो सब तो समाप्त ही हो गए, और माता जी से रिश्ता समाप्त हो गया, तो माता पिता दोनों से हाथ धो लिए था ना। अरे मैंने कहा मूर्ख हो। बोले क्यों? मैंने कहा जिस दिन से भरत ने कैकेयी से रिश्ता समाप्त किया माता का, उसी दिन से भरत ने सीता को अपनी माता कहना स्वीकार कर लिया था। जिस दिन से भरत ने कैकेयी को माता का रिश्ता समाप्त किया, भरत ने उसी दिन से सीता को अपनी माता मान लिया था। आप लोग कहेंगे महाराज जयश्री क्या सीता जी को भरत माता मानते थे? ऐसा आपके पास कोई प्रमाण है? हाँ, एक प्रमाण रामचरितमानस से मैं आपके सामने सिद्ध कर रहा हूं। चौपाई पढ़िए, चौपाई पढ़िए। परे भूमि नहीं उठत उठाए, उठत उठाए, परे भूमि नहीं उठत उठाए, उठत उठाए। बजाओ। गोस्वामी जी ने क्या लिखा? नहीं उठा तो उठाए, राम के उठाए नहीं उठ रहे भरत। बात क्या है? राम जी के उठाए नहीं उठ रहे भरत, बात क्या है? आप लोग कहेंगे महाराज जी राम जी जंगल से आए हैं तो दुबले होंगे और भरत जी हेल्दी होंगे। अरे राम राम, भरत जी तो बिल्कुल ही हेल्दी नहीं, इतने दुबले हैं कि पाहे नाथ कहे पाहे गुसाई, और प्यारे भूतल परे लकुट की। लकटी माने क्या होता है? लकटी माने क्या होता है भाई? हाँ, लकड़ी जैसे दुबले पतले भरत, राम के उठाए नहीं उठ रहे। बात क्या है? बात यही है। मैं आपको बता दूं कि मैं बताऊं, कल बताऊंगा, आज ही बताऊं, कल बताऊं। कितना बज गया? दिमाग करके 8 बजे। अब
अभी पावर प्ले बचा है ना, पावर प्ले है 6 ओवर का, कोई बात नहीं, बता रहा हूं। राम जी के उठाए क्यों नहीं उठ रहे भरत? कैकेयी से भरत ने अपनी मां का रिश्ता खत्म कर दिया। अच्छा एक बात है, शरीफ बच्चे पहले तो माता पिता से लड़ते नहीं, मालूम विवाद हो जाए तो बच्चे मामा के यहाँ नानी के यहाँ भाग जाते हैं, क्योंकि वहां खाने पीने की सुविधा होती है ना। देखो भाई, अगर कोई नानी के यहाँ हो तो ज्यादा मत खाना, 3 धान कम बचते हैं, नानी का, जजमानी का और बेईमानी का, ठीक है। पूज्य महाराज जी डॉक्टर श्री तिवारी जी इस मंच को गौरवान्वित कर रहे हैं, हम आप तालियों के साथ पूज्य महाराज जी का स्वागत करेंगे और महाराज जी इस दास का नमन स्वीकार करेंगे। प्रताप रघुराई नाथ लग छुमोरी प्रभुताई, जय हो। हरे राम हरे राम हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे हरे राम हरे राम हरे राम 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 सीता राम राम। हरे राम 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 सीता राम। आज भरत ने मां से रिश्ता खत्म हो गया, चल रहे थे ना परे भूमि नहीं उठत, जोर से बोले परे भूमि नहीं उठत उठाए, राम जी को उठाए नहीं उठ रहे। बात क्या है पूज्य महाराज श्री बैठे, कैकेयी से भरत ने मां का रिश्ता खत्म कर दिया, सीता को माता माना। और सीता की माता कौन है भाई? कौन है सीता की माता? है पृथ्वी माता, यस। आहा, लग रहा है कि 5 वर्ष से आप लोग झेल रहे हैं। फिर सुनो कि सीता की सॉरी राइट नाउ यस, हाँ ये देखिए, इधर देखिए मेरी तरफ, कैकेयी से भरत ने रिश्ता समाप्त कर दिया, सीता को माता माना और सीता की माता है पृथ्वी और पड़े कहां है? पड़े भूमि। महाराज पड़े कहां है? पड़े भूमि। ताही से तो नहीं उठ रहे, क्यों बताएं कि कल बताओ। बोले सीता ही भरत अच्छी लगे तो बताइएगा। अरे मातु सम्मानी तो फिर ये धरती भई भरत के नारी, अब नारी रही और गोद लिपटाए, इसलिए तो लिखा कि परे भूमि नहीं उठत उठाए, परे भूमि उठत उठाए। संसार में प्रभाव की आवश्यकता नहीं है, संसार में स्वभाव की आवश्यकता है। काय की? अच्छा एक बात बताओ, हमारे पास बढ़िया 315 की बंदूक हो, बढ़िया स्कॉर्पियो हो, बढ़िया 4-5 लोग हो, 10-20 लेकिन अगर हम झुकना नहीं जानते तो कुछ नहीं है, कहीं तोड़ दिए जाएंगे। याद रखना, हमारा अकड़ना दमोह में चल सकता है, आपका अकड़ना हरचलपुर और रायबरेली में चल सकता है, लेकिन एक बात नोट कर लेना, आपका झुकना दमोह में भी चल सकता है और मेरा झुकना हरचलपुर और रायबरेली में भी चल सकता है। इसलिए सबसे बड़ी बात, व्यक्ति को प्रभाव की आवश्यकता नहीं है, संसार में स्वभाव की आवश्यकता है। झुकना सीख लो। एक बात आप मुझे बता
कठोर हृदय भी पिघल गया ना महाराज जी, तुम अपराध जोग नहीं था, तुम अपराध जोग नहीं था। राम जी का स्वभाव है, मैं निवेदन आप लोगों के बीच में कर रहा था, माँ एक ममता होती है, माँ जरा नोट कर लेना, माँ एक ममता होती है। देखो माँ कहोगे तो मुंह खुल जाएगा, एक बार मन में कह के देखो माँ, माँ कहोगे तो मुंह खुल जाएगा, और बाप कहोगे तो बंद हो जाएगा। ट्राई करके देखो, ठीक है ना? जरा विचार कर लेना, माँ कितनी अच्छी है। राजा और रंग में लता मंगेशकर जी बताती है, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है, ओ माँ, स्वभाव की सराहना जरा देखो जरा रामचरितमानस में मैंने कहा था पूरे की पूरी कथा का केंद्र बिंदु जो है वो स्वभाव के ऊपर ही होगा। लेकिन जरा नोट कर लीजिएगा बात पर, अच्छे तरीके से नोट करिएगा। आज हमारा भाई हमसे लड़ता है, हमसे हिस्सा बटाता है, सब करता है। बताना जरा विचार कर, 10 मिनट बोलूंगा क्योंकि आखिरी बचा है, बस 10 मिनट, ओनली 10 मिनट बस, ज्यादा नहीं। आज हमारा भाई हमसे लड़ता है, हमसे हिस्सा बटाता है, हमारी लड़ाइयां होती हैं। चारों भाइयों के बेडरूम अलग नहीं है, चारों भाइयों के मूड भी अलग अलग रहते हैं। बोल रहते हैं। राम जी के यहाँ तो 3 भाई और हैं ना, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। क्या कहीं पाया कि राम में हिस्सा बांट की नौबत हुई? क्यों? आज राम में और राम के भाइयों में लड़ाई क्यों नहीं हुई? हमें और हमारे भाइयों में लड़ाई क्यों होती है? इसलिए होती है कि ना तो रामायण हमने पढ़ी और ना भाइयों को पढ़ाई। ना तो रामायण हमने पढ़ी और ना भाइयों को पढ़ाई। राम जी प्रत्येक काम अपने भाइयों की सलाह से करते थे या उनके साथ में करते थे।
प्रमाण देख लो राम करे भ्रातन पर प्रीति ओ मोरे भैया नाना भांति सिखावत। और देखो वेद पुराण सुने मन लाई और आप कहे अनुजई समझाई। समुद्र किनारे राम जी बैठना चाहते। गौर से सुनिएगा, नोट कर लीजिएगा थोड़ा सा, यहाँ हृदय की डायरी में समुद्र के किनारे राम जी बैठना चाहते हैं। लक्ष्मण जी से कहा क्या करें? राम जी बोले परमाणु संपन्न शक्ति वाला व्यक्ति हाथ जोड़ के बैठे, ये शोभा नहीं देता। बैठना उठना नहीं, बाण चलाइए। आज अगर हमारा भाई हमसे कहता तो हम कहते हटो, तुमसे क्या मतलब है हमें, लेकिन नहीं। राम जी के लिए छोटे भैया सलाह दे रहे हैं, सो सिंधु करिए कसी रोसा ओ मेरे प्यारे नाथ तैबु कर कवना। तो राम जी क्या बोल रहे हैं? लक्ष्मण जी बोल रहे हैं बैठना उठना नहीं, बाण चलाओ। तो राम जी क्या बोल रहे हैं? सुनत बिहस बोले रघुबीरा ओ मोरे भैया ऐसे ही करो, लेकिन पहले धरो मत। ये है राम का स्वभाव। लक्ष्मण करना तो ऐसे ही है, लेकिन पहले धैर्य धारण करो। ये राम का स्वभाव है। इसलिए ना तो यहाँ मुकुट की प्रशंसा हो रही है, न यहाँ धनुष की प्रशंसा हो रही है, न यहाँ कपड़ों की प्रशंसा हो रही है, न यहाँ वाणी की प्रशंसा हो रही है, न वैभव की प्रशंसा हो रही है, न यश की प्रशंसा हो रही है। मैंने आपसे निवेदन कर दिया, अच्छा लगे तो जवाब दीजिएगा। जो काम हम आप प्रभाव से नहीं कर सकते वो स्वभाव से करेंगे। वो याद रख लेना, हमारी पढ़ाई लिखाई में कमी रहे कोई दिक्कत नहीं, सुंदरता फेशियल आयु दुनिया जिसमें वो कमी रहे चल जाएगा, लेकिन स्वभाव में कमी रहेगी नहीं चलोगे। वो याद रखना, कुछ ना हो तो चल जाओगे। ईमानदारी से बता दूं, अगर आपने अपने बेटा और बेटी का स्वभाव अच्छा बना दिया तो मेरा बोलना और आपका अखिलेश्वर भगवान की गोदी में बैठ के कथा सुनना सफल हो जाएगा। इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। इसलिए ना तो यहाँ मुकुट की प्रशंसा हो रही, न यहाँ धनुष की प्रशंसा हो रही, न यहाँ कपड़ों की प्रशंसा हो रही, न यहाँ संसाधनों की प्रशंसा हो रही। प्रशंसा हो रही तो किस चीज की हो रही है? ऐसा स्वभाव करो, सुना
हमें आपको केवल स्वभाव का निर्माण करना है। अगर हमारा आपका स्वभाव अच्छा रहा तो जीवन में हम कथा सुनने के अधिकारी होंगे। आज इस रामचरितमानस सम्मेलन का ये पहला दिन आप लोगों के लिए मंगलमय हो, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ, इसलिए बार बार आ जाता हूँ मास्टर साहब के फोन करने पर। मैं इतना जरूर जानता हूँ कि मुझे कथा कहना आता हो या ना आता हो, लेकिन अचलेश्वर के श्रोताओं को सुनना बहुत अच्छे से आता है, जरूर जानता हूँ। आइए इन्हीं सारी श्रद्धावनाओं के साथ अपनी वाक्य पुष्पांजलि पूज्य चरण श्री रामराजा सरकार के श्री चरणारविंदों में समर्पित करते हुए वाणी का विराम देकर यह मंच परम सम्माननीय इस मंच के कुशल संचालक और हम लोगों के आधिकारिक पंडित श्री कविता पंत वाजपेयी जी के कुशल हाथों में सौंपते हुए वाणी का विराम देंगे। हम आप हमारे पूज्य, क्योंकि मुझे बड़ा इसलिए मंगल इसलिए इनका प्राप्त होता है, ऐसे पूज्य चरण डॉक्टर साहब श्री तिवारी जी का स्नेहमयी अमृतमयी आशीर्वाद इस मंच और माइक के द्वारा हम आप लेंगे। आइए लेकर पहले 2 बार भगवान का नाम, इसके बाद कल फिर से आपको झेलना पड़ेगा, ये तो पक्का ही है, ठीक है ना। आइए 2 बार भगवान का नाम लेंगे। हरे राम